आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई एम सॉरी मैं बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल। लेकिन आज आपसे एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। आपको बताना चाहती हूं कि गाजा जो है वो आजाद हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है ये। 10 अक्टूबर को जो सीज फायर है इजराइल और गाजा के बीच, वो हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद ही ये चीज हो पाई है। उन्होंने मध्यस्थता करवाई है, बहुत बड़ा काम किया है। और अब जो है सीज फायर का जो ये है कुछ चरणों में होगा। तो पहला चरण जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब जो गाजा की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, लोग बहुत खुश हैं। मस्जिद अल अक्सा के पास जो है जश्न मनाया जा रहा है। और अब बहुत बड़ी बात है, ये कोई देश अगर आजाद होगा तो उसके लिए तो बहुत बड़ा दिन होगा। 10 अक्टूबर का ये 2 सालों से लगातार ये जो जंग चल रही थी, लेकिन अब जाके युद्ध विराम जो है वो लग चुका है। लेकिन उसके बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री अपनी आदत से मजबूर हैं। तो अभी भी वो थोड़े बहुत जो हमले हैं फिलिस्तीन पर वो करवा रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाजा है वो अब स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के नाम से उसको पूरी तरह से संबोधित किया जाएगा। वो उसका नाम एक बहुत बड़े एक देश के नाम पर वो अब लोगों के में प्रचलित होगा। और उसके बाद इजराइल को ये चीज जो है बुरी लगी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन आखिरकार जो इंसानियत की जीत है वो हुई जाती है। चाहे उन पे इतने जुल्म हुए, बहुत कुछ उनका नुकसान हुआ। और इस तरह से जो लोग जो बंधक बना के रखे गए थे इजराइल में, वो लोग भी जो है छोड़े जा रहे हैं। तो वो गाजा स्ट्रिप में आ रहे हैं। और अभी भी जो 58% जो इलाके हैं गाजा के, वो अभी तक इजराइल की सेना के जो है कब्जे में ही है। इजराइल जो है अपनी सेना और अपने टैंक्स वगैरह जो भी उसने भेजे थे गाजा में, वो अब उन्हें धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है। और अब इसी तरीके से दोनों जो देश हैं वो अब अपने मध्यस्थता के रास्ते पर चलेंगे। ऐसा उनके बीच में एक जो एग्रीमेंट है वो साइन होना है कि अब, और हमास में भी जितने लोगों को जो बंधक बनाया था इजरायली लोगों को, वो भी उन्हें जो है छोड़ रहा है, धीरे धीरे रिलीज कर रहा है। वो भी निकल रहे हैं। 20 से ज्यादा लोगों को रिलीज कर चुका है हमास। तो उस तरीके से इजराइल के लोग इजराइल पहुंच रहे हैं, गाजा के लोग गाजा पहुंच रहे हैं। और किसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अब ये जो मामला है वो चलेगा। और ये इतना आसानी से हुआ नहीं है। आपको मैं ये बता दूं, ये जानकारी पहले की थी, मैं आपको नहीं दे पाई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी कि यूनाइटेड नेशंस के मंच पे बेंजामिन नेतन्याहू की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी उसके बारे में तो सभी को पता है। जब वो आए थे स्टेज पे बोलने के लिए, तो 50 से ज्यादा जो देश हैं उनके 100 से ज्यादा डेलीगेट्स जो थे वहां पर, वो उठ खड़े हुए और उन लोगों ने बोला कि वो वहां पे नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने जैसे ही वो स्टेज पर आए नेतन्याहू कुछ कहने के लिए, उतनी देर में वो सारे लोग वहां से उठ के चले गए। काफी बार यूनाइटेड नेशन के मंच पर बोला गया है कि आप जो है, लोगों को कहा गया बैठने के लिए, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं था। ये एक तरीके का विरोध प्रदर्शन था, जिससे उन्हें ये पता चल गया कि जो कंट्रीज हैं वो उनके पूरी तरह से खिलाफ हो चुकी हैं। उनके लिए इटली ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि अगर वो इटली में आते हैं तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके से इटली ने कहा है। और जितने भी बड़े बड़े देश हैं, ब्रिटेन, उन लोगों ने भी ये कहा है कि अब वो स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के नाम से जो है इसको पहचाना जाएगा। और बहुत ही तुर्की के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रिसेप, उन्होंने ये कहा है कि वो इजराइल और गाजा के जो सीज फायर हैं उसके ऊपर वो नजर अपनी बना के रखेंगे। वो मॉनिटर करेंगे उसे कि दोनों कंट्री में से कोई भी कंट्री इसका उल्लंघन ना करे। ठीक की बात है, ये सबके लिए अच्छा है। अब उनके लिए उनके जो देश है वो इसी तरीके से जितना टूट चुका था, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा बहुत जल्द। और बहुत सारी कंट्रीज उनको हेल्प भी करेंगी ताकि वो आगे बढ़ सके और अपना जो जिस तरीके से उनके जो भी नुकसान हो गए हैं उसकी भरपाई हो सके और उनका डेवलपमेंट का काम जो है चल सके। जैसे ही अभी फेज 2 शुरू होने वाला है, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है ये सीज फायर कंप्लीट सीज फायर में बदल जाएगा। आपसे आप लोगों को ये जानकारी देके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। हमारे वीडियोस में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।